हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर नई वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारा विषय है 3 बीघा कॉरिडोर। दोस्तों, यह हमारी श्रृंखला चल रही है इंडियन ज्योग्राफी की बुक करा रहा हूँ। इसी को बढ़ते हुए आगे कार्यक्रम को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं स्थिति। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति है वो कूच बिहार पश्चिमी बंगाल में 3 बीघा कॉरिडोर पर विवाद के ऊपर है। बांग्लादेश के दोहा ग्राम अपोता अंत क्षेत्र, अपोता के अंदर जो क्षेत्र आ रहा है उसको बांग्लादेश से जोड़ता है। कौन कौन जोड़ता है? ये दोहा ग्राम और अंगपोता। दोस्तों, अब देखते हैं 26 जून 1992 को बांग्लादेश को लीज पर लिया था। उसके बाद 19 अक्टूबर 2011 को कॉरिडोर वाज ओपन व 24 घंटे के लिए खोल दिया गया था। आप मैप पर देख सकते हैं बांग्लादेश के जिले कुलकादरी, एक तरफ है कुलकादरी और एक तरफ है कुचबारी। ये रहा 3 बीघा कॉरिडोर। इस पर आए दिन विवाद होता रहता है। चलो दोस्तों, अब देखते हैं पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सी ट्रेनें गुजरती हैं या होकर जाती हैं। ट्रेन। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर मैत्री एक्सप्रेस जो कल चलती है कलकत्ता से ढाका। कब से स्टार्ट हुई? 2008 से। दूसरी चलती है बंधन एक्सप्रेस जो कलकत्ता से खुलना के बीच चलती है। दोस्तों, कब स्टार्ट हुई? ये हुई 2018। तीसरी ट्रेन हमारी चलती है मैताली एक्सप्रेस। दोस्तों, ये हल्दीबरी से चिलहटी तक चलती है और ये कब से स्टार्ट हुई? 1 जून 2022 को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं फरक्का बैराज जो गंगा नदी पर बना हुआ है। आप लोकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये फरक्का बैराज है। यहाँ पर देखते हैं स्थिति। फरक्का बैराज की स्थिति मुर्शिदाबाद और पश्चिमी बंगाल में है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो फाउंडेशन इसकी 21 अप्रैल 1975 को हुई थी। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के पानी से हुगली नदी में जलापूर्ति को बढ़ाना ताकि कलकत्ता बंदरगाह पूर्व के लंदन में गाद की समस्या न हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश भूमि बॉर्डर समझौता। इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। देखते हैं 7 मई 2015। हैंडेड संविधान संशोधन 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि बॉर्डर विवाद समाप्त हो गया। यानी कि पूर्ण रूप से 2015 को भारत सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद था वह ख़त्म कर दिया। कौन से संविधान संशोधन के? 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में स्थित बांग्लादेशी अंत क्षेत्र आर्टिकल नंबर 51 को भारत में मिलाया गया तथा भारत के बांग्लादेश में स्थित अंत क्षेत्र आर्टिकल 121 को बांग्लादेश को सौंप दिया गया।
अब देखते हैं जिसकी पृष्ठभूमि 1974 का इंदिरा सहमान समझौता कहलाया। अगला देखते हैं फॉर दिस पर्पस दिस अमेंडमेंट एक्ट amended the provisions related to the territory of four states, जिसमें कौन कौन से जोड़े? असम, बांग्लादेश, मेघालय एंड त्रिपुरा इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में फर्स्ट सूची में रखे गए थे। अब देखते हैं दोस्तों अवैध प्रशासन। पूर्व पाकिस्तान 1971 से मुक्त वाहिनी बांग्लादेश अलग हुआ। 1961 से 1980 में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी, जिसका असम में विरोध था। 15 अगस्त 1985 का असम समझौता देख सकते हैं। भारत सरकार व AASU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AASU असम में था NRC का प्रावधान, और 24 मार्च 1971 तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। अब देखते हैं NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल होता है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे। इसमें केवल और उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुंचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। NRC की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं है। दोस्तों NRC से संबंधित कुछ बातें थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत चीन सीमा विवाद को लेकर, या फिर बाउंड्री कितनी है इनकी। भारत और चीन की लंबाई, भारत डैश चीन सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर की है दोस्तों। अब देखते हैं जिससे भारत के 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। यूनियन टेरिटरी में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है दोस्तों। कौन सा लगता है? लद्दाख। और भारत और चीन के नाम देखते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा गुजरती है जो 1914 में भारत चीन तिब्बत के मध्य शिमला समझौते के दौरान पर बनाई गई थी। मैकमोहन रेखा किसने बनाई थी दोस्तों? हेनरी मैकमोहन द्वारा सीमा का निर्धारण किया गया था। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है। अब देखते हैं भारत चीन के मुख्य प्रमुख मुद्दे। भारत चीन युद्ध 1962 में, और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद, और डोकलाम का विवाद, और कैलाश मानसरोवर का, और OBOR का, और गलवान घाटी का, पेंगोंग त्यो झील विवाद का, और अरुणाचल प्रदेश पर विवाद आए दिन चलता रहता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 का। चीन ने भारत के एक्साई चीन वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया है। दूसरा, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद खींची गई एक युद्ध विराम रेखा है।
तीसरा, भारत ने 1963 में चीन को सक्षम घाटी का हिस्सा उपहार के रूप में दिया गया था। आप दोस्तों देख सकते हैं पीओके हमारा ये रहा, अक्साई चीन ये रहा, और लद्दाख हमारा यहाँ पर रहा, जम्मू कश्मीर यहाँ रहा। इसके 4 बड़े बांधों का निर्माण किया गया चीन द्वारा। क्या क्या नाम है? जियासा, जांगमू, तागू और जीएक्स। भारत का प्रभाव क्या रहता है? तो दोस्तों क्या रहता है, जल भराव का खतरा बना रहता है, जल की कमी भी आ जाती है और बिजली की कमी आ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों डोकलाम पठार विवाद। डोकलाम की स्थिति देख सकते हैं, भूटान की चुम्बी घाटी में पड़ता है। ये यहाँ रहा। भारत तिब्बत और भूटान के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है और नाथुला पास के करीब है। अगला देख सकते हैं, भारत के लिए एक सामरिक महत्व का स्थान है। यह स्थान सिलीगुड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। विवाद किस पर बना रहता है? चीन द्वारा इस क्षेत्र में सड़क निर्माण करना चाहता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश रहा, ये हमारा इंडिया रहा, और ये नेपाल रहा, और ये रहा भूटान। दोस्तों इसके बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये है। दोस्तों अब देखते हैं मैप द्वारा। ये रहा सिक्किम, और ये अपना निकलता नाथुला दर्रा। ये पड़ता भूटान। तो यहाँ पर विवाद रहता है, डोकलाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है। अब स्टार्ट करते हैं कैलाश मानसरोवर। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके। कैलाश मानसरोवर की स्थिति कहाँ पर है दोस्तों? तो मानसरोवर झील जो तिब्बत में पड़ती है, उत्तराखंड की सीमा 100 किलोमीटर की बनाती है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन तिब्बत का धर्म जो स्वयं की बौद्ध धर्म से अलग मानते हैं, उसको बोन कहा जाता है। हिंदुओं में कैलाश पर्वत को पारंपरिक रूप से भगवान शिव के निवास के स्थान के रूप में जाना जाता है। हिंदुओं द्वारा इसे पृथ्वी का केंद्र तथा स्वर्ग की अभिव्यक्ति माना जाता है। कैलाश मानसरोवर से यात्रा के मार्ग सिक्किम मार्ग से भी, कहाँ सिक्किम मार्ग से नाथुला दर्रा के माध्यम से यात्रा कर सकता है, काठमांडू के द्वारा जा सकता है, और उत्तराखंड मार्ग जो लिपुलेख दर्रा है, सबसे छोटा रास्ता है। ये सबसे शॉर्ट रास्ता पड़ता है हमारा उत्तराखंड का। कहाँ से? लिपुलेख दर्रे से। अब देखते हैं गलवान घाटी। हाल ही में गलवान घाटी भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। आए दिन दोस्तों गलवान घाटी में भी चीन और भारत के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। स्थिति लोकेशन क्या है इसकी? अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन, और ये रहा गलवान घाटी। ये इधर क्या है? एलएसी, ये लद्दाख पड़ता है, ये कारगिल पड़ता है। गलवान स्थिति का स्रोत अक्साई चीन में मौजूद है और आगे चलकर यह भारत की
सियोक नदी से मिलती है। विवाद क्या है? चीन के लगभग सभी मानचित्रों में संपूर्ण गलवान घाटी को चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेंगोंग त्सो झील, लेक पेंगोंग त्सो। भारत और चीनी सैनिकों के बीच पेंगोंग त्सो झील के समीप लद्दाख में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसकी स्थिति देखते हैं तो दोस्तों, लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक लंबी संकरी गहरी एंडोर्फिक लैंडलॉक खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील की स्थिति आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है पेंगोंग की स्थिति जो भारत और चीन के मध्य है। विवाद क्या रहता है? LAC के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। अगला देखते हैं, राजनीतिक महत्व क्या है? तो इसका राजनीतिक महत्व है, चुशूल घाटी में पड़ती है और रेजांगला दर्रा है। अब आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल विवाद। अरुणाचल विवाद में देखते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर चीन द्वारा 3 गांवों का निर्माण किए जाने की खबरें सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 तक की सैटेलाइट इसमें इमेज दर्शाती हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में त्यासरी सू नदी के तट पर एक पूर्ण विकसित गांव का निर्माण किया गया है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। इस बात को लेकर विवाद रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वन बेल्ट वन रोड OBOR चीन द्वारा प्रस्तावित संपर्क परियोजना है। ये दोस्तों चीन द्वारा चलाई गई एक परियोजना है। इसका लक्ष्य क्या है? चीन को सड़क, रेल एवं जल मार्गों के मध्य से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों से भरी हुई है और OBOR में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल किए जाने के कारण भारत OBOR में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा से लंबाई कितनी लगती है? तो दोस्तों 3,323 किलोमीटर की लगती है। ये 3 राज्य इससे लगते हैं, राजस्थान लगता है, गुजरात लगता है और पंजाब का क्षेत्र लगता है। 3 ही राज्य पाकिस्तान से लगते हैं हमारे, राजस्थान, गुजरात तथा पंजाब। 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। कौन कौन सी लगती हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो दोस्तों 3 और 2 5 राज्य हमारे पाकिस्तान क्षेत्र से लगते हैं। अब देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा के नाम। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा को देखते हैं विस्तार से। 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा खींची। अब देखते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रण रेखा के नाम से जानी जाती है। 1972 में शिमला समझौते के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम के लिए खींची गई थी ये रेखा। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए मुद्दे, भारत और पाकिस्तान के प्रमुख मुद्दे। पाक अधिकृत क्षेत्र POK रहता है विवाद में, और भारत और पाकिस्तान युद्ध के आए दिन
शंका लगती रहती है। और उसके बाद सर क्रीक पर लेकर विवाद होता है, कच्छ के रण पर विवाद होता है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद रहता है, सिंधु जल समझौते पर विवाद रहता है और दोस्तों ऊपरी तथा पुलवामा हमले को लेकर विवाद रहता है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी से हम इस सीरीज को चला रहे हैं दोस्तों। कल की वीडियो में यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।